गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे? ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा वाच्य। उससे पहले बता देती हूँ, आज थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, जैसे बाहर से मोर की और चिड़ियों की आवाज आ सकती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना और टॉपिक पे ध्यान देना। तो वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? तो देखो, जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो जब किसी वाक्य को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी क्रिया है उसका प्रधान कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, जिस वाक्य में हमें क्रिया की प्रधानता, कर्ता, कर्म या भाव ये पता चले उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, जैसे कृतवाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? तो देखो, कृतवाच्य, कृति मतलब क्रेता। क्रेता कौन होता है? काम करने वाला। ठीक है, जहां क्रेता की प्रधानता हो, काम करने वाले की प्रधानता हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसके नियम के अनुसार इसमें जो क्रिया होती है वो हमारी क्रेता के अनुसार होती है। ठीक है, अगर क्रिया हमारी स्त्रीलिंग में है तो क्रेता भी क्रेता हमारा स्त्रीलिंग में तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में रहेगी। अगर हमारा क्रेता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में रहेगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मोहन पुस्तक पढ़ता है। हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इसमें हमारा क्रेता कौन है? मोहन। कर्म क्या है? पुस्तक। और पढ़ता क्या है? क्रिया। ठीक है, तो देखो, क्रिया हमारी किसके अकॉर्डिंग हुई है? क्रेता के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रेता कौन है? मोहन। मोहन क्या है? एक वचन में और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी किसमें है? एक वचन में है और पुल्लिंग में है। और यहाँ हमारा जो कर्म है वो देखो स्त्रीलिंग है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इसमें कर्म आए, इसमें दोनों क्रियाएं होती है। जो हमारा कृतवाच्य होता है इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? पहचान के लिए इसमें क्या होता है? कृतवाच्य में किससे और के द्वारा की विभक्ति नहीं आती है। ठीक है, और ना ही इसमें क्रिया के साथ जा का प्रयोग किया जाता है। आई होप कृतवाच्य आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है। अगर हमारा कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में रहेगी। अगर हमारा कर्म पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में रहेगी। इसमें क्रेता पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि जो हमारा क्रेता होता है उसके साथ से और के द्वारा या द्वारा, ठीक है, के भी हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो 3 जो ये है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक के जो ये शब्द है इनका यूज होता है क्रेता के साथ में। ठीक है, और जो हमारी क्रिया होती है उसके साथ जा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारा ये एग्जाम्पल है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो आएगा, देखो, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, देखो, अभी मोहन ये हमारा क्रेता हो गया। ठीक है, ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है, अब देखो, पढ़ी जाती है, ये हमारी क्रिया है। क्रिया किसमें है? स्त्रीलिंग में है। ये हमारी क्या हुई? क्रिया। क्रिया किसमें है? स्त्रीलिंग में है। क्यों है स्त्रीलिंग में? क्योंकि हमारी जो पुस्तक है वो हमारा कर्म है यहाँ पे, और कर्म किसमें है? स्त्रीलिंग में है, तो हमारी क्रिया भी किसमें रहेगी? स्त्रीलिंग में रहेगी। यहाँ पे देखो, हमारा जो क्रेता है मोहन वो पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन हमारी क्रिया किसमें आ गई? स्त्रीलिंग में, क्योंकि इसमें प्रधान कौन है? कर्म प्रधान है। और कर्म क्या है? हमारा पुस्तक है और स्त्रीलिंग है और एक वचन है।
ठीक है। और जो हमारी ये सहायक क्रिया है यहाँ पे ता है, इसके साथ क्या लग जाता है, जा जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसकी पहचान के लिए से और के द्वारा की विभक्ति होती है। दूसरा, जब हम क्रिया, जो हमारी क्रिया होती है उससे पहले क्या जब प्रश्न लगाते हैं, जैसे क्या पढ़ी जाती है, तो क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। जब हमारे पास कर्म आ जाता है तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कर्मवाच्य में जो क्रेता है वो उसका लोप कर दिया जाता है, क्रेता का लोप कर दिया जाता है, और ये जो के द्वारा की विभक्ति है ये भी नहीं होती है। ठीक है, ये भी नहीं होती है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल है, दरवाजा खोला जाता है। ठीक है, क्या खोला जाता है, दरवाजा। तो दरवाजा हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है। और यहाँ पर से और के द्वारा की विभक्ति नहीं है और ना ही यहाँ पर क्रेता कारक है, क्योंकि इनका लोप किया गया है। लेकिन हम इसको किससे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं कि क्रिया में एक तो जा शब्द लगा हुआ है, दूसरा क्या बोला जाता है, हमारे पास कर्म है। दरवाजा एक वचन में पुल्लिंग में है तो क्रिया भी हमारी एक वचन में है और पुल्लिंग में है। जैसे कि देखो मीरा के द्वारा दरवाजा खोला जाता है, अगर हम क्रेता इसमें ऐड करते हैं कि मीरा के द्वारा दरवाजा खोला जाता है तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा भाववाच्य। ठीक है, इसको समझा देती हूँ। देखो भाववाच्य, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। और इसमें भी पहचान क्या होती है कि से और के द्वारा की विभक्ति होती है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, कर्म नहीं होता है, मतलब इसमें अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है इसमें, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। और जो हमारा कर्मवाच्य है इसमें सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म होता है। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो एक असमर्थता का भी बोध होता है, मतलब जिस काम को करने में कोई समर्थ नहीं होता है वो भी भाववाच्य में होता है। जैसे कि देखो उससे चला नहीं जाता। ठीक है, उससे चला नहीं जाता, इसमें क्या है, जो उस है वो तीसरा पर्सन है और से इसके साथ कारक की विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। और चला नहीं जाता ये क्रिया का भाव है। ठीक है। और क्रिया के साथ जा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखो अब चला जाए। देखो ये जो सेंटेंस है इसमें फिर से जो क्रेता है उसका लोप किया गया है, उसको छुपाया गया है। ठीक है। लेकिन जब हम भाववाच्य की पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे कि देखो क्या चला जाए, कर्म है हमारे पास, दूसरा क्रिया में क्या है, जाए, जा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें क्रेता लगाते हैं तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हमसे अब चला जाए या हमारे द्वारा अब चला जाए। ठीक है। तो चलना जो है वो क्रिया है, क्रिया का कर्म नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये इन एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा, और ज्यादा डीपली वीडियो देखने के लिए मैं इसके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और डीपली पढ़ाऊंगी। ये जो है जब एग्जाम के टाइम बच्चे क्विक रिवीजन करते हैं तो उस टाइम ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है कि कम टाइमिंग में आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। एक चीज और है कि देखो जो कृत्रिवाच्य है इसको कर्मवाच्य में बदला जा सकता है, ये डायग्राम बना सकते हो आप, और कर्मवाच्य को कृत्रिवाच्य में बदला जा सकता है, कृत्रिवाच्य को भाववाच्य में बदला जा सकता है और भाववाच्य को कृत्रिवाच्य में बदला जा सकता है। लेकिन कभी भी कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता और ना ही भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कर्मवाच्य उसमें कर्म होता है, भाववाच्य में भाव होता है, मतलब इसमें कर्म नहीं होता है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार इसकी फिर से पहचान बता देती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ तीनों को, जो मेरी पहचान होती है कि किस तरीके से हम पहचान
कर सकते हैं। ठीक है, देखो कृतवाच्य में मेन पहचान जो है कि कृता के साथ के और द्वारा या से का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्रिया कृता के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इसमें से और के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा जब क्रिया के आगे क्या क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें कर्म मिल जाता है, तो से और के द्वारा प्लस कर्म होता है। ठीक है, भाववाचक में क्या होता है, से और के द्वारा होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, इसमें ओनली सकर्मक क्रिया होती है और इसमें अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और दूसरा ये जो है भाववाचक, इसमें हमेशा क्या रहता है कि जो क्रिया होती है वो तीसरे पुरुष में होती है। ठीक है, ना प्रथम में होती है और ना ही दूसरे में होती है। जो अन्य पुरुष होता है उसमें होती है इसकी क्रिया। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मैं कहती हूँ थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।